क्लास इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में रहने वाली है। जिन भी स्टूडेंट के एसएससी पेपर एनवायरमेंटल एथिक्स है, उनके लिए क्लास रहेगी बेहद खास। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हम बात कर लेते हैं यूनिट फर्स्ट के साथ। बहुत आसान सा सिलेबस है, बहुत ही छोटा-सा ये पेपर है। छोटी क्लासों में आपने इसके बारे में खूब पढ़ा है, सुना है, तो अब बस उन्हीं पूरे सिलेबस पहले कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स यानी कि पर्यावरणीय नैतिकता की अवधारणा क्या है? देखो एथिक्स का मतलब हम जानते हैं, नैतिकता का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना कि ये नैतिक आचरण होना चाहिए। नैतिकता का मतलब होता है कि इंसान का एक मोरल ड्यूटी या मोरल रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट यानी कि एनवायरनमेंट के साथ इंसान का या मानव का नैतिक आचरण को हम के नाम से जानते हैं। तो समझ लेते हैं इसको। Environmental ethics is a branch of philosophy that studies the moral relationship between human beings and the natural environment. अर्थात पर्यावरणीय नैतिकता दर्शन की वह शाखा है जो मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच नैतिक संबंधों का अध्ययन करती है. इट एग्जामाइन हाउ ह्यूमन वुड्स behave towards nature, including plants, animal, forest, rivers, air and other natural resources. यह इस बात की जांच करती है कि मनुष्य को प्रकृति जैसे पौधे, पशु, जंगल, नदियाँ, वायु और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के प्रति इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए यानी कि एनवायरनमेंट के प्रति हमें नैतिकता रखनी चाहिए और एनवायरनमेंट को हमें आगामी पीढ़ियों के लिए बचाना चाहिए। उस व्यवहार को जो स्टडी करती है उसे हम एनवायरमेंटल एथिक्स के नाम से जानते हैं। एनवायरमेंटल एथिक्स एम्फसाइजेस दैट नेचर हैज इंट्रिंसिक वैल्यू नॉट जस्ट यूटिलिटी वैल्यू फॉर ह्यूमन यूज यानी कि पर्यावरण नैतिकता इस बात पर जोर देती है कि प्रकृति का अपना आंतरिक मूल्य है, न कि ये केवल मानव के उपयोग के लिए उपयोगी मूल्य है। इट आर्ग्यूज दैट ह्यूमन हैव मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द एनवायरमेंट फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। यह मानती है कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा करना और संरक्षण करना मनुष्य का क्या है कि नैतिक दायित्व है, नैतिक जिम्मेदारी है। In simple words, we can say that environmental ethics guides human actions to ensure sustainable use of natural resources and ecological balance यानी कि सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि पर्यावरण नैतिकता मानव कार्यों को इस प्रकार मार्गदर्शित करती है या मार्गदर्शन देती है जिससे प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग हो सके और पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे यानी कि प्रकृति का अपना एक वजूद है, उसकी अपनी एक वैल्यू है, ना कि ये कि वह मनुष्य के कितनी काम आ सकती है। इस बात को बताती है पर्यावरणीय नैतिकता और ये बताती है कि मनुष्य को इस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को दोहन करना चाहिए ताकि वर्तमान पीढ़ी और भविष्य की पीढ़ी के लिए पर्यावरण क्या हो सके, बचाया जा सके। की पॉइंट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट यानी कि इसकी अवधारणा के मुख्य बिंदु क्या है? इट डील्स विद द मोरल वैल्यूज रिलेटेड टू नेचर एंड एनवायरनमेंट। ये प्रकृति और पर्यावरण से जुड़े नैतिक मूल्यों से संबंधित एक विषय है। इट फोकसेज ऑन राइट एंड रॉन्ग ह्यूमन एक्शंस अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट। यह पर्यावरण को प्रभावित करने वाले मानवीय कार्यों के सही और गलत पहलुओं पर ध्यान देती है कि कौन सा कार्य मनुष्य का प्राकृतिक संगत है और कौन सा कार्य उसका गलत है यानी कि एनवायरनमेंट के अगेंस्ट कौन सा उसका एक्शन है और एनवायरनमेंट के फेवर में कौन सा एक्शन है उस बात पर भी ये स्टडी करती है, उस बात को भी ये फोकस में लाती है। इट प्रमोट्स हार्मनी बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। यह मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देती है। इट सपोर्ट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी कि सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को समर्थन करती है या उसका यह एक तरीके से आत्मसात करती है। अब बात करते हैं एनवायरमेंट एथिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है यानी कि एनवायरमेंटल एथिक्स क्यों जरूरी है। द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स लाइज इन गाइडिंग ह्यूमन बिहेवियर टुवर्ड्स एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल लिविंग। अर्थात पर्यावरणीय नैतिकता का महत्व है मानव व्यवहार को पर्यावरण संरक्षण और सतत जीवन शैली की ओर मार्गदर्शित करने में है। इट क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स सच एज पोल्यूशन, डिफोरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यह प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि जैसी पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करती है यानी कि हमें एनवायरमेंटल एथिक्स क्यों जरूरी है, क्यों हमारी लाइफ में पर्यावरण नैतिकता होना चाहिए क्योंकि हमें इस बात का पता चले कि क्या पॉल्यूशन का स्टेटस है या फिर पॉल्यूशन है तो कितना है, हमें डिफोरेस्टेशन क्यों कर रहे हैं या यूँ कहे जो बायोडाइवर्सिटी है, जो नए प्राकृतिक जो 1 रुपए में ब्यूटी प्रोडक्ट। यस, आपने सही सुना। पाए ऐसे कई प्रोडक्ट सिर्फ 1 रुपए में। 1 रुपए
संसाधन है उसको हम कितनी हानि पहुँचा रहे हैं, कितनी वह लॉस में है, इन सब की जागरूकता के लिए एनवायरमेंटल एथिक्स का पढ़ना या एनवायरमेंटल एथिक्स के बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी है। यानी कि मनुष्य का व्यवहार प्रकृति के लिए कैसा है, इस बात को जानना है तो हमें एनवायरमेंटल एथिक्स फॉलो करने होंगे। एनवायरमेंटल एथिक्स हेल्प्स इंडिविजुअल एंड सोसाइटीज टू मेक रेस्पॉन्सिबल डिसीजन दैट मिनिमाइज एनवायरमेंटल डैमेज। पर्यावरण नैतिकता व्यक्ति और समाज को ऐसे जिम्मेदार निर्णय लेने में सहायता करती है जो पर्यावरणीय क्षति को क्या करें, कम करें। यानी कि मानव को इस प्रकार निर्णय लिया जाने में हेल्प करती है एनवायरमेंटल एथिक्स, ताकि प्रकृति का कम से कम नुकसान हो। इट ऑल्सो इंकरेजेज रेस्पेक्ट फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड प्रमोट्स एनवायरमेंटल जस्टिस। ये सभी प्रकार के जीवन के प्रति सम्मान को बढ़ावा देती है और पर्यावरणीय न्याय का समर्थन करती है। यानी कि इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, प्राणी जीव मात्र है, उन सब के प्रति एक रेस्पेक्ट का ये भाव रखती है और ये बताती है कि सारे जो प्रकृति ने जिनको भी बनाया है वो सारे अपने आप में क्या है, वैल्यूएबल है। इसलिए ये एनवायरमेंटल जस्टिस को क्या करती है, प्रमोट करती है। इन द मॉडर्न वर्ल्ड एनवायरमेंटल एथिक्स प्लेड ए क्रूशियल रोल इन पॉलिसी मेकिंग, एनवायरमेंटल लॉज एंड ग्लोबल एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द प्लेनेट। यानी कि आधुनिक विश्व की बात करें तो आज जो पर्यावरणीय नैतिकता है वो पर्यावरण के प्रति नीति निर्माण करने में, पर्यावरणीय कानून बनाने में और पृथ्वी यानी कि हमारे इस ग्रह की रक्षा के लिए वैश्विक प्रयासों के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि एनवायरमेंटल एथिक्स ही है जिसको ध्यान में रखकर हम प्रकृति के रिगार्डिंग कुछ कानून, कुछ नियम कायदे बनाते हैं और ग्लोबल लेवल पे हम उनको क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। ग्लोबल लेवल पे हम एक होते हैं उन बातों को लेकर। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स, यानी कि पर्यावरणीय नैतिकता की क्यों जरूरत है या यूं कहीं इसका महत्व है क्या है। प्रमोट्स कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देती है। एनकरेजेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास को प्रोत्साहित करती है। इट प्रोटेक्ट्स बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, यह जैव विविधता और पारिस्थितिक की रक्षा करती है। इट रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण को क्या करती है, कम करती है। इट एंश्योर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स फ्यूचर जनरेशन, यानी कि भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनके प्रति भी उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। इट सपोर्ट्स एथिकल डिसीजन मेकिंग इन एनवायरमेंटल पॉलिसीज, पर्यावरणीय नीतियों में नैतिक निर्णय लेने में सहायता करती है। तो ये थी अपनी फर्स्ट यूनिट। अब हम बात करेंगे यूनिट सेकंड की। हैं सेकंड यूनिट की, जिसमें हम बात करते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज, यानी कि पर्यावरणीय मुद्दे क्या है या पर्यावरणीय समस्याएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोल्यूशन, वेरियस टाइप्स, सोर्सेज एंड कंट्रोल मेजर्स, यानी कि प्रदूषण, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के सोर्सेज यानी कि कहाँ से प्रदूषण होते हैं और हम उनको कैसे रोक सकते हैं। प्रदूषण जैसा कि हमें पता है कि कोई भी ऐसा तत्व है जो पर्यावरण में मिल जाता है और पर्यावरण को नेगेटिवली क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है, उसे हम प्रदूषक कहते हैं और इस सिचुएशन को हम प्रदूषण के नाम से जानते हैं, इनकी पॉल्यूशन कहा जाता है। Pollution refers to the introduction of harmful substance or energy into the environment that causes adverse changes in natural system। यानी प्रदूषण का अर्थ है कि पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों या ऊर्जा का प्रवेश होना जिससे प्राकृतिक तंत्रों में नकारात्मक परिवर्तन होता है। These harmful substances are called pollutants and they degrade। Pollution is one of the major environmental issues caused mainly by human activities such as industrialization, urbanization and excessive use of natural resources। यानी कि प्रदूषण एक प्रमुख पर्यावरणीय समस्याएं हैं जो कि ज्यादातर मनुष्य के द्वारा की जाने वाली औद्योगिक गतिविधियों से, यानी कि अति औद्योगिकरण से, नगरीकरण होने से और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक अंधाधुंध उपयोग के कारण उत्पन्न होता है। यानी कि मनुष्य आज हम, क्योंकि आज की इंडस्ट्री औद्योगिकरण को ज़्यादा देखती है, ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन आज के टाइम पे, तो इस वजह से जो उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ है, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं या केमिकल जो स्क्रैप निकलता है, वह पर्यावरण में मौजूद होकर पर्यावरण को डिग्रेड करता है, प्रदूषण बढ़ाता है। नगरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन का मतलब होता है जिसमें पेड़-पौधे काट दिए, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, हमने कहीं कोई प्राकृतिक जगह नहीं छोड़ी, वहाँ उस वजह से जो प्रदूषण होता है दैट इज़ ड्यू टू अर्बनाइजेशन, और ज़रूरत से ज़्यादा हमने प्राकृतिक संसाधनों को बहुत विदोहित किया, उस वजह से आजकल ये मुख्य तौर पे पर्यावरणीय इश्यू बना हुआ है प्रदूषण। तो चलिए समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रदूषण की कौन-कौन से प्रकार के या किस तरह के प्रदूषण होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण। छोटी क्लास में हमने इनको खूब पढ़ा है।
Air pollution occurs when harmful gases, dust, smoke or particulate matter enter the atmosphere and degrade air quality। यानी कि वायु प्रदूषण तब होता है जब हानिकारक गैसें, धूल, धुआं या कण वायुमंडल में प्रवेश कर वायु की गुणवत्ता को क्या करता है, खराब करता है। इट कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीज सॉरी एंड कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ये श्वसन रोगों का कारण बनता है और वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन में मदद करता है, या यूँ कहे उसको उसमें योगदान करता है। क्योंकि देखो वायु अगर खराब होगी तो सबसे पहले हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी कि जो हमारा श्वसन तंत्र है, या यूँ कहे जो हम साँस लेने वाली जितनी भी बीमारियाँ होती है, वो अ, वायु प्रदूषण की वजह से होती है, तो उसमें इज़ाफ़ा होता है, या यूँ कहे श्वसन से रिलेटेड हमारे रोग ज़्यादा बढ़ते हैं। इसके अलावा क्योंकि वायु खराब होगी तो ग्लोबल वार्मिंग भी इससे क्या होगी, बढ़ेगी, या उस पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा, तो इस तरीके की इससे प्रॉब्लम होती है। बात करते हैं सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण का तत्व क्या है, सॉरी स्रोत क्या है? इंडस्ट्रियल एमिशंस यानी कि उद्योगों से निकलने वाला उत्सर्जन, व्हीकुलर एग्जॉस्ट यानी कि वाहनों से निकलने वाला धुआँ, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जीवाश्म ईंधनों का दहन, और फॉरेस्ट फायर यानी कि वन में लगने वाली अग्नि। इन आदि से क्या होता है, वायु प्रदूषण फैलता है। और आज आप दिल्ली की कंडीशन देख सकते हो, उसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो इसका है, व्हीकुलर एग्जॉस्ट का और इंडस्ट्रियल एमिशंस का। इन 2 से आज दिल्ली में श्वास लेने की भी क्या नहीं है, सिचुएशन प्रॉपर नहीं है। अब बात करते हैं हम इसको रोक कैसे सकते हैं, इसके मेजर्स क्या है? यूज़ ऑफ क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि हम स्वच्छ और नवीकरण ऊर्जा का उपयोग करें, यानी कि हम सोलर एनर्जी हुई, विंड एनर्जी हुई, इनको क्या करें, यूज़ करें, तो इससे हम कहीं न कहीं वायु प्रदूषण को क्या कर पाएँगे, कम कर पाएँगे। इंस्टॉलेशन ऑफ फ़िल्टर्स एंड स्क्रबर्स इन इंडस्ट्रीज़, यानी कि उद्योगों में फ़िल्टर और स्क्रबर की स्थापना करें। स्क्रबर क्या होता है, एक पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस होता है। जैसे मान लो ये कोई फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में यहाँ पे एक चिमनी लगी हुई है, और इस चिमनी से क्या निकलता है, धुआँ निकलता है। डायरेक्ट ये धुआँ बाहर नहीं निकले, उससे पहले यहाँ बीच में क्या लगा दिया जाए, एक ऐसी डिवाइस लगा दिया जाए जो इसको क्या कर दे, फ़िल्टर कर दे। इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, स्क्रबर कहते हैं। तो इस तरीके के स्क्रबर को यूज़ करना, फ़िल्टर्स को यूज़ करना, ताकि उस जो हानिकारक गैसें हैं उनको क्या किया जा सके, रोका जा सके एनवायरनमेंट में मिलने से। प्रमोशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आज बड़े-बड़े शहरों में आप देखते हो कि यानी कि सब पर्सनल गाड़ी लेके निकलते हैं। व्यक्ति एक बैठा रहता है, गाड़ी एक है, यानी कि एक ही गाड़ी में एक-एक जना होता है, यानी कि पर्सनल साधन लेके चलते हैं। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा दें, तो एक बस में 50 लोग चले जाएँगे, तो कहीं न कहीं जो सड़कें हैं, सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होगी, उससे निकलने वाला धुआँ कम होगा, और इस वजह से और इस तरीके से हम पर्यावरण प्रदूषण या एयर पॉल्यूशन को क्या कर सकेंगे, कम कर सकेंगे, कंट्रोल कर सकेंगे। फिर है एफ़ोरेस्टेशन, यानी कि वनीकरण, यानी कि हमने जंगलों